हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं शेयर्स विद अजय। आज के वीडियो में हम जिस स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है कैपिट टेक्नोलॉजीज। किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए हमें कुछ की फैक्टर जैसे कंपनी के फंडामेंटल्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, रेवेन्यू, रिटर्न्स, प्रॉस कॉन और उसकी हिस्ट्री या फिर उसका इंट्रो देखना होता है। उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि स्टॉक में एनालिसिस करना है या नहीं। तो देखिए, अगर आप वाकई वो शेयर मार्केट को लेकर सीरियस हो और इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वीडियो को प्लीज आखिर तक देखिएगा, क्योंकि हम हर एक पॉइंट का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। उसके बाद ही इस निर्णय पे पहुंचेंगे कि इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो एक एक करके हम सारे पॉइंट्स क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करें कैपिट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की। कैपिट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की स्थापना सन 1990 में हुई थी और इस कंपनी का हेडक्वार्टर्स पुणे में है। सन 2019 में यह कंपनी बिरला सॉफ्ट में मर्ज हो गई थी। अगर बात करें इस कंपनी के काम की तो ये कंपनी मुख्य रूप से ऑटोमोनस ड्राइविंग एंड एडास, इलेक्ट्रॉनिक एंड कन्वेंशनल पावर ट्रेन, कनेक्टेड व्हीकल्स, व्हीकल डायग्नोसिस, ऑटोसार, व्हीकल इंजीनियरिंग और डिजाइन के जैसे काम करती है। कंपनी मुख्य रूप से अपनी सर्विस जिन देशों में प्रोवाइड करती है उसमें यूएसए, जापान, चाइना, थाईलैंड और इंडिया भी शामिल है। पिछले 10 सालों में इस कंपनी ने लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दी है और हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छी कंपनी है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। करंट में इस शेयर का प्राइस चल रहा है 633 रुपए। बात करें इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो 17,344 करोड़ रुपए इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि ये एक मिड कैप कंपनी है। लास्ट 52 वीक में अगर बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो इसका हाई गया है 801 रुपए और इसका लोवेस्ट रहा है 167 रुपए। पी रेशियो की बात करें तो 70 इसका पी रेशियो है। जैसे कि आईटी सेक्टर की और भी कंपनियों के साथ हमने देखा है कि इनका पी रेशियो हाई ही होता है, यानी प्राइस अर्निंग रेशियो हाई ही हमको देखने को मिला है। बात करें बुक वैल्यू की तो 46 रुपए इस शेयर की बुक वैल्यू है और डिविडेंड ये कंपनी 0.24% का प्रोवाइड करती है। एक मिड कैप कंपनी के लिए 0.24% का डिविडेंड भी अच्छा माना जाता है। आरओसी की अगर बात करें तो 14% इसका आरओसी है और आरओई इसका 12.6% है, जो कि अच्छा तो नहीं लेकिन गुड हम कह सकते हैं। मतलब बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है। बात करें इसके फेस वैल्यू की तो 10 रुपए इस शेयर की फेस वैल्यू है और ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 9 रुपए 7 पैसे इसका ईपीएस है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। इस कंपनी में प्रोमोटर्स के पास 40% शेयर होल्डिंग है। 40% शेयर होल्डिंग को भी अच्छा माना जाता है, लेकिन हम कंसिडर 45% से ऊपर करते हैं। लेकिन आईटी कंपनियों में हमें अक्सर देखने को मिलता है कि 35% से कम ही शेयर होल्डिंग होती है, लेकिन इस कंपनी में प्रोमोटर्स के पास 40% की शेयर होल्डिंग है, जो कि अच्छी मानी जाएगी। रिटेल इन्वेस्टर के पास 28.17% शेयर होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूट के पास में 20.38% शेयर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने इसमें 11.34% शेयर होल्डिंग रखी है और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट का इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, यूं कह ले कि कोई शेयर होल्डिंग नहीं है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के हिसाब से भी ये काफी अच्छा स्टॉक है। बात करें इस कंपनी के रिवेन्यू की तो लास्ट ईयर के सारे क्वार्टर्स में हम देखें तो दिसंबर 2020 में इस कंपनी का रिवेन्यू 517 करोड़ रुपए था। मार्च 2021 के क्वार्टर में 540 करोड़ रुपए, जून 2021 के क्वार्टर में 567 रुपए, सितंबर 2021 में 591 करोड़ रुपए और दिसंबर 2021 में 622 करोड़ रुपए इसका रिवेन्यू था। तो रिवेन्यू आप देख सकते हो कि असेंडिंग में चल रहा है, यानी कि लगातार आपको कॉन्स्टेंटली बढ़ते हुए दिखेगा अपर में। अब अगर बात करें इसके रिवेन्यू की तो लास्ट क्वार्टर में हम देखें दिसंबर 2020 के क्वार्टर में इस कंपनी का 42 करोड़ रुपए प्रॉफिट था। मार्च 2021 के क्वार्टर में 52 करोड़ रुपए इसका प्रॉफिट था। जून 2021 में 60 करोड़ रुपए, सितंबर 2021 में 65 करोड़ रुपए और दिसंबर 2021 में 70 करोड़ इन्होंने प्रॉफिट किया था। अगर बात करें ईयरली रिवेन्यू की तो 2019 में इस कंपनी ने 641 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया था। 2020 में 2156 करोड़ रुपए और 2021 में 2036 करोड़ रुपए का इसने रिवेन्यू जनरेट किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही ये कंपनी बिरला सॉफ्ट में मर्ज हुई उसके बाद में इसकी ग्रोथ एकदम से बढ़ गई। जहां ये पहले 1000 करोड़ भी नहीं कमा पा रही थी, वहीं 2020 में इस कंपनी ने 2000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया और जिसमें इनका प्रॉफिट देखा जाए तो 2019 में इसने 54 करोड़ रुपए, 2020 में 148 और 2021 में 146 करोड़ रुपए प्रॉफिट जनरेट किया था। इसके बाद में इस कंपनी के हम देखते हैं कुछ प्रॉस और कॉन्स, यानी कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स। इस कंपनी का पहला प्रॉस ये है कि कंपनी अच्छा डिविडेंड पे करती है। दूसरा इस कंपनी का प्रॉस है कि कंपनी ने डेब्टर डे को कम किया है, जो कि कंपनी का डेब्टर डे पहले 156 दिन होता था, अब वो 55 दिन पर आ गया है। अगर आपको डेब्टर डे नहीं पता तो डेब्टर डे का मीन्स ये होता है कि जैसे ही आपने किसी को कोई सामान बेचा और उसकी इनवॉइस जारी की, उसके कितने दिन बाद सामने वाला आपका कस्टमर आपको पेमेंट करता है, उसे डेब्टर डे कहते हैं। तो जहां पहले इस कंपनी का डेब्टर डे
56 दिन था वो अब 55 दिन हो गया है। तीसरा इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है, जो कि शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी बात है। अब बात करें इसके कॉन्स की यानी नेगेटिव पॉइंट्स की, तो इस कंपनी का एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि प्रेजेंट में इस कंपनी का स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से लगभग 13 गुना अधिक पे मार्केट में ट्रेड कर रहा है। तो देखिए आईटी सेक्टर की हम जितनी भी कंपनियों की बात करें, सबका स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 10 गुना से अधिक पे ही ट्रेड करता है, क्योंकि लोगों को ज्यादा विश्वास है आईटी कंपनियों पे, क्योंकि इसमें ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलती है और बहुत जल्दी मिलती है। वहीं आप टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनियों का देखोगे तो उसका स्टॉक आपको 2 गुना 3 गुना से ज्यादा अधिक पे नहीं दिखेगा। चलिए अब इसके बाद में हम देख लेते हैं इस कंपनी के रिटर्न्स। तो लास्ट 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में इस कंपनी ने 19% का रिटर्न दिया है, 1 ईयर में 260% का रिटर्न दिया है, 3 ईयर में 350% का रिटर्न दिया है और 5 ईयर में 550% अप्रॉक्स इन्होंने रिटर्न्स दिया है। तो रिटर्न्स के मामले में पिछले 3 सालों में अगर आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया होता तो इस कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि आपका 1000 रुपए इसमें 35,000 रुपए तक बन सकता था अगर 3 साल पहले इन्वेस्ट करते तो। अब मन में सवाल ये आता है कि हमें ये स्टॉक क्यों बाय करना चाहिए। तो कुछ की पॉइंट्स है जिनके आधार पे हम सोचेंगे कि इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो पहला इस कंपनी का की पॉइंट्स है कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा इसका की पॉइंट है कि कंपनी का बिजनेस वर्ल्ड वाइड है, जिससे होता यह है कि मान लो किसी एक देश में कंपनी का काम अच्छा नहीं चल रहा है तो दूसरे देश से कंपनी अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। तीसरा इस कंपनी का की पॉइंट है कि कंपनी ने पिछले कुछ सालों में मल्टी बैगर्स रिटर्न दिए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर 3 साल पहले आप इन्वेस्ट करते तो 350% आपको रिटर्न मिलता और 5 सालों में जैसे 550% के करीब आपको रिटर्न मिलता। चौथा इसका की पॉइंट है कि कंपनी लगभग डेट फ्री है। डेट फ्री जो भी कंपनी होती है उसका स्टॉक अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है तो कंपनी डिविडेंड भी आपको अच्छा पे करेगी और अब ग्रोथ भी अच्छी होगी कंपनी की। इसका पांचवा की पॉइंट है कि कंपनी अब बिरला ग्रुप का हिस्सा है और बिरला ग्रुप जो है फाइनेंशियली इतना ज्यादा बड़ा है कि वो इस कंपनी को कभी डूबने नहीं देगा, क्योंकि बिरला ग्रुप बहुत सारे सेक्टर है जिसके अंदर काम करता है। तो कई बार हमने ये देखा है कि किसी एक सेक्टर का अगर स्टॉक डूबता है तो कंपनी अपने दूसरे सेक्टर के स्टॉक से पैसा निकाल के उसमें इन्वेस्ट कर देती है। अब आते हैं हम कंक्लूजन पे कि इसमें इन्वेस्ट करें या नहीं। फाइनली तो कंपनी फंडामेंटली रिटर्न्स, सेल्स, प्रॉफिट, प्रोडक्ट्स हर मामले में बहुत आगे है, इसलिए हमें कैपिट टेक्नोलॉजी को कंसीडर करना ही चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। पर इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म में बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें, या इंट्राडे में भी इसमें इन्वेस्ट करने की ना सोचे कि इंट्राडे में हम पैसा छाप लेंगे, ऐसा नहीं है। आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो बिल्कुल इन्वेस्ट करिए, लेकिन 1 साल कम से कम मान के चलिए कि आपको अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप 3 साल या 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि आपको मल्टीबैगर्स रिटर्न इस पे फिर से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कंपनी जिस प्रकार से लगातार आगे बढ़ रही है उससे देख के यही लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी और अपने शेयर होल्डर्स को मल्टीबैगर्स रिटर्न देगी ही देगी। तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हो अपनी बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपका अगर कुछ इसमें से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो वो भी मैं आपका क्लियर कर सकूं। बाकी आप इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्टेंट कर ले, उसके बाद ही किसी भी स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि शेयर मार्केट रिस्की तो है, लेकिन रिस्की ये तब तक है जब तक आपको इसका नॉलेज नहीं है। तो पहले नॉलेज गेन करिए, उसके बाद में आप इसमें पैसा डालिए और पैसा डाल के फिर पैसा कमाइए। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और आपके दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। देखिए मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो अगले वीडियो में मैं फिर किसी एक स्टॉक के साथ में आऊंगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।